इस बात को समझ लीजिए कि आपके सबसे कीमती असासे और आपकी सबसे ताकतवर कुव्वतें आंख से पोशीदा हैं और उन्हें छुआ नहीं जा सकता। कोई शख्स भी आपसे इन चीज़ों को छीन नहीं सकता और सिर्फ आप ही हैं और सिर्फ आप हैं जो इन चीज़ों का, इन खजानों का और कुव्वतों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बांट सकते हैं और इनको दे सकते हैं। और जिस कदर आप इनको देंगे और बांटेंगे, उसी कदर से आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत, फरावानी और अबंडेंस शामिल हो जाएगी। ऐसा कहा था क्लेमेंट स्टोन ने, जो कि एक मुसन्निफ हैं। खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं शुजा चौधरी और आप सुन रहे हैं दी पावर ऑडियो बुक सीरीज़ का 7वां हिस्सा। इस हिस्से के अंदर हम जिक्र करेंगे द कीज़ टू पावर, यानी कि ताकत की जो कुंजियां हैं, उसकी चाबियां हैं, उनका हम जिक्र करेंगे। और ये चाबियां, कीज़ टू पावर, सबसे मजबूत और पावरफुल तरीका है मोहब्बत की ताकत के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को वैसा बना लें जैसा कि आप पसंद करते हैं, ऐसी ज़िंदगी जिससे आप मोहब्बत करते हैं। इन चाबियों का इस्तेमाल करना बहुत ही सादा है और कोई बच्चा भी इन्हें इस्तेमाल कर सकता है। हर चाबी आपके लिए मोहब्बत के खजानों का दरवाज़ा खोल देगी। इस पार्ट के अंदर ऑथर ने 3 कीज़ टू पावर का जिक्र किया है, 3 कुंजियों का, 3 चाबियों का जिक्र किया है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एक चाबी का जिक्र करेंगे और फिर बाकी चाबियां, द अदर कीज़ ऑफ पावर, जो 2 रह जाएंगी, उनका हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर जिक्र करेंगे। तो जो सबसे पहली खजाने की चाबी है, उसे कहेंगे द की ऑफ लव, यानी कि मोहब्बत की कुंजी। मोहब्बत एक बहुत बेहतरीन ताकत है जो अभी तक हम सीखते आए हैं इस किताब के अंदर। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत को बांटना शुरू करें। ऐसी मोहब्बत को बांटें जो हमने आज से पहले ना की हो। हम ज़िंदगी से मोहब्बत करना शुरू करें, बल्कि ज़िंदगी की मोहब्बत में खुद को गिरफ्तार कर दें। जिस कदर ज़्यादा भी आप ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं, अपनी उन फीलिंग्स को 2 गुना कर लीजिए, उसको 10 गुना कर लीजिए, 100 गुना कर लीजिए, 1000 गुना कर लीजिए, बल्कि उसको 1,00,000 गुना कर लीजिए। और आप ऐसा कर सकते हैं। आप मोहब्बत की ताकत को, मोहब्बत की फीलिंग्स को बगैर किसी हद के ज़्यादा कर सकते हैं, जिस कदर भी आप चाहें, क्योंकि आपके अंदर बेइंतहा मोहब्बत मौजूद है। आप मोहब्बत से ही तश्कील पाए हैं। मोहब्बत ही वो मादा है जिससे आपकी फितरत बनी है, जिससे ये ज़िंदगी बनी है, लाइफ बनी है, जिससे ये कायनात बनी है। और आप जितना चाहें, आप उससे भी ज़्यादा मोहब्बत कर सकते हैं जितना कि आपने सोचा हो। जब आप ज़िंदगी से मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं, आप ज़िंदगी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में से लिमिटेशंस और हदें जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। आप लिमिटेशंस को तोड़ देते हैं, चाहे वो लिमिटेशंस पैसे से मुतल्लिक हैं, सेहत से मुतल्लिक हैं, आपकी खुशियों से मुतल्लिक हैं, या आपके रिश्तों में जो जॉय है उससे मुतल्लिक हैं। जब आप ज़िंदगी से मोहब्बत करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर से हर किस्म की मुज़ाहमत ख़त्म हो जाती है। और जब आपकी ज़िंदगी में से मुज़ाहमत ख़त्म हो जाती है तो हर वो चीज़ जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती है और बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। जब आप मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपकी शख्सियत पुरअसर और जानदार हो जाती है। जब आप किसी कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो आपके होने को महसूस किया जाता है। ज़िंदगी आपको मौक़ों से, अपॉर्चुनिटीज़ से भरना शुरू कर देती है। और आपकी शख्सियत जब भी किसी चीज़ को, किसी मसले को छूती है तो उसमें से मनफियत, नेगेटिविटी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और आप इतना बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं कि जितना आपको यकीन भी नहीं होता कि आप ज़िंदगी के अंदर किस कदर ज़्यादा फुलफिल्ड, कंटेंट और हैप्पी फील भी कर सकते हैं। आपके अंदर एक एनर्जी भरना शुरू हो जाती है, आपके अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है, खुशी आ जाती है, जोशो खरोश आ जाता है और आप खुद को एक पर की तरह हल्का फुल्का महसूस करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आप हवा में तैर रहे हो। और हर वो चीज़
जिसे आप मोहब्बत करते हैं और पसंद करते हैं, वो गैर महसूस तरीके से आपके कदमों में आन गिरना शुरू हो जाती है। आप जब खुद के अंदर से मोहब्बत की ताकत की रस्सी को खोल देते हैं तो आप लामहदूद हो जाते हैं, नाकाबिल शिकस्त हो जाते हैं और आप कामयाब हो जाते हैं। मोहब्बत कैसे करनी है, इसका एक सूफी शायर थे हफीज। उन्होंने इसकी बात इस तरह कही कि जिस तरीके से सूरज ज़मीन से कभी ये नहीं कहता कि तुमने मुझे कुछ वापस करना है, बल्कि सूरज ज़मीन को मोहब्बत देता है। और जब हम इस किस्म की लामहदूद मोहब्बत देना शुरू करते हैं तो फिर पूरा आसमान रोशन हो जाता है। तो हम ज़िंदगी से कैसे मोहब्बत करें, हम ज़िंदगी की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हों? बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हम किसी दूसरे शख्स से मोहब्बत करते हैं, हम उनसे मुतल्लिक हर चीज़ को पसंद करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम किसी दूसरे शख्स से मोहब्बत करते हैं तो हम उससे मुतल्लिक हर चीज़ के अंदर मोहब्बत ढूंढते हैं। हम सिर्फ मोहब्बत सुनते हैं, उसके बारे में मोहब्बत बयान करते हैं, मोहब्बत को अपने दिल से महसूस करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम जिंदगी से भी मोहब्बत कर सकते हैं। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप अपने दिन के अंदर जहां कहीं भी हैं, आप अपने इर्द गिर्द उन चीज़ों को देखें जो आपकी पसंद की हैं। आप टेक्नोलॉजी के बारे में देख सकते हैं, आप इजादात के बारे में देख सकते हैं जो आपको पसंद हैं। आप उन बिल्डिंग्स को देखिए जो आपको पसंद हैं। रोड के ऊपर चलती हुई गाड़ियों को देखें, उनके बारे में सोचें जो आपको पसंद हैं। जो कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स आपको पसंद हैं, वो स्टोर्स जो आपको पसंद हैं। जब आप राह के अंदर चल रहे हों, किसी स्ट्रीट में, किसी गली में से गुजर रहे हों, तो आप अपने अंदर ये नियत करें कि आप उन तमाम चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे जो आपको पसंद हैं। आप लोगों के अंदर उन चीज़ों को हाईलाइट करें जो आपको पसंद है। फितरत के अंदर, नेचर के अंदर वो चीज़ों को देखें, महसूस करें, उनके बारे में बात करें जो आपको पसंद है। परिंदे, दरख्त, फूल, खुशबुएं, फितरत के रंग, हर वो चीज़ देखें जो आपको पसंद है। हर वो चीज़ सुनने की कोशिश करें जो आपको पसंद है और वही कुछ बोलें जो आपको पसंद है। न्यू थॉट मूवमेंट के एक ऑथर थे रॉबर्ट कॉलिन। वो कहते हैं कि अगर आपको इस बात का पता चल जाए कि आपके साथ एक ऐसी ताकत मौजूद है जो कभी भी फेल नहीं होती, जो काम भी उसको दिया जाता है वो अपना काम पूरा करती है, और वो ताकत आपके साथ है। अगर आप इस बात को समझ जाएं तो आप जिंदगी के अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंट नॉलेज के साथ कदम रख सकते हैं। आपको यकीन होगा कि ये ताकत आपके केस के अंदर भी कभी फेल नहीं होगी। तो फिर उन चीज़ों के मुतल्लिक सोचना शुरू कर दें जो आपको पसंद हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। उन चीज़ों के मुतल्लिक बात करें, वो काम करें जिन्हें आप पसंद करते हैं। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम मोहब्बत की फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं। और हमने पिछले हिस्सों के अंदर बात किया है कि जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं उनके अंदर क्रिएटिव ताकत होती है। जब हम मोहब्बत करते हैं और महसूस करते हैं तो वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर शामिल होना शुरू हो जाती हैं जो हमें पसंद है। अपने घर के अंदर जो कुछ भी आपको पसंद है उसके बारे में बात कीजिए। अपनी फैमिली में जो आपको पसंद है, जो अपने पार्टनर्स में, हस्बैंड वाइफ में जो कुछ अच्छा लगता है, अपने बच्चों में जो कुछ अच्छा लगता है, जो कुछ पसंद है, उसके बारे में बात कीजिए। अपने दोस्तों में जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उसके बारे में बात कीजिए और इन सब लोगों को बताइए कि मुझे आपकी कौन सी बात, आपकी शख्सियत का कौन सा पहलू अच्छा लगता है। आप उन चीज़ों को टच करें, उनको स्मेल करें, उनको टेस्ट करें जो आपको पसंद है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, कशिश के कानून को ये बता रहे होते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करे और मुहैया करे। ज़रा सोचिए कि आप एक दिन के अंदर किस कदर ज़्यादा मोहब्बत को महसूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप स्ट्रीट के ऊपर, गली में, रोड के ऊपर चल रहे हैं तो उन चीज़ों को देखिए, उन लोगों को देखिए जिन्हें आप पसंद करते हैं। जब आप किसी स्टोर्स के अंदर जाते हैं, मार्केट के अंदर जाते हैं, तो उन चीज़ों को देखिए और ख़ुद से कहिए कि मुझे ये कपड़े पसंद हैं,
مجھے یہ شوز بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے اس شخص کی آنکھوں کا رنگ بہت اچھا لگتا ہے، مجھے اس شخص کے بال بہت اچھے لگے ہیں، مجھے اس شخص کی اسمائل بہت پسند ہے، مجھے اس طرح کا کاسمیٹک بہت پسند ہے، مجھے یہ خوشبو بہت پسند ہے، مجھے یہ اسٹور بہت پسند ہے، مجھے یہ ٹیبل، لیمپ، یہ کاؤچ، یہ کارپیٹ، یہ ایکوپمنٹ، یہ کوٹ، یہ گلو، ٹائی، ہیٹ، جولری، مجھے اس طرح کی چیزیں پسند ہیں، مجھے اس موسم کی خوشبو پسند ہے، مجھے پتجھڑ کا موسم اور اس میں گرتے ہوئے پتے پسند ہیں، مجھے بہار کے اندر جو پھول کھلتے ہیں وہ پسند ہیں، مجھے یہ رنگ پسند ہے، مجھے یہ شہر پسند ہے، مجھے یہ پہاڑ پسند ہے، یعنی کہ ہر وہ چیز جو آپ کو پسند ہے اس کے بارے میں سوچئے، اس کے بارے میں بات کیجئے، ان چیزوں کو اپنی نظر میں رکھیے، ان موقعوں کو، ان حالات کو، سچویشنز کو جو آپ کو پسند ہیں، اور ان چیزوں کے بارے میں محسوس کیجئے۔ آپ بتائیے کہ آپ کو کس قسم کی کالز آتی ہیں تو وہ آپ کو پسند ہیں، آپ کو کون سی ای میلز پسند ہیں، آپ کو کس قسم کی خبریں سننا پسند ہیں، آپ کو کون سا گانا پسند ہے، آپ کو خوش لوگ پسند ہیں، آپ کو کہکے لگاتے ہوئے خوش و خرم چہرے پسند ہیں، آپ کو ڈرائیو کرنا پسند ہے میوزک لگا کر، اور آپ کو ریلیکس کرنا پسند ہے، آپ کو فیسٹیولز پسند ہیں، آپ کو خوشیاں منانا اچھا لگتا ہے، آپ کو زندگی سے محبت ہے، ان چیزوں کو نوٹ کیجئے ہر سبجیکٹ کے اوپر جو کہ آپ کو پسند ہیں، جس سے آپ کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، جس سے آپ کے اندر لو کی فیلنگز پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ اچھا محسوس نہیں کر رہے، یا آپ جیسا بھی محسوس کر رہے ہیں اس کو آپ پازیٹیو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے لیے 1 منٹ یا 2 منٹ نکالیں اور اپنے ذہن کے اندر ایک فہرست تیار کریں، ایک لسٹ تیار کریں ہر چیز کی جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں جب آپ کوئی کام کر رہے ہوں، آپ کپڑے بدل رہے ہوں، آپ واک کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کہیں سفر کر رہے ہیں، یا کچھ بھی ایسا کر رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنے لیے ہر اس چیز کی لسٹ اپنے مائنڈ کے اندر تیار کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، تو آپ کا ذہن، آپ کی فیلنگز بالکل چینج ہو جائیں گی، نہ صرف اس وقت کے لیے بلکہ اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت امیزنگ ہیں، کہ اگر آپ ریگولرلی ایسا کرتے ہیں تو آپ کی لائف کے اندر بڑی پازیٹیو قسم کی چینجز آ سکتی ہیں۔ اس پریکٹس کو بہت اچھا کرنے کے لیے میں اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ آپ ہر ماہ کے شروع میں، اسٹارٹ آف ایوری منتھ، آپ ایسی ایک لسٹ بنائیے جس میں آپ ہر چیز کو شامل کریں۔ شروع میں آپ ہر مہینے یہ لسٹ بنا سکتے ہیں، اور اس کے بعد جب when you are good at law of attraction تو آپ پھر اس کو ہر 3 مہینے کے بعد بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اپنی لسٹ کے اندر وہ تمام مقامات، پلیسز کو شامل کریں، ان شہروں کو شامل کریں، ان ملکوں کو شامل کریں جو آپ کو پسند ہیں، ان لوگوں کو شامل کریں، ان رنگوں کی بات کریں، ان سٹائلز کی بات کریں، لوگوں کے اندر جو کوالٹیز ہیں جو آپ کو پسند ہیں ان کی بارے میں بات کریں، جو آپ کو سروسز مل رہی ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، جو کھیل آپ کو پسند ہیں، جو کھلاڑی آپ کو پسند ہیں، جو میوزک آپ کو اچھا لگتا ہے، جس قسم کے جانور آپ کو پسند ہیں ان کا ذکر کیجئے، ان پھولوں کا، پودوں کا، درختوں کا ذکر کیجئے جن سے آپ محبت کرتے ہیں یا آپ کو پسند ہیں۔ ہر اس مٹیریل چیز کا بھی ذکر کیجئے جو آپ اپنی لائف کے اندر حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کپڑوں کے بارے میں، ان گھروں کے بارے میں، فرنیچر، بکس، میگزینز، کارز، یا وہ کھانے جو آپ کو پسند ہیں ان کی فہرست بنائیے، ان کے بارے میں سوچئے۔ ہر وہ چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچئے۔ آپ ڈانس کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، آپ کسی ایگزیبیشن پہ جانا چاہتے ہیں، کنسرٹ آپ کو اچھے لگتے ہیں، شاپنگ اچھی لگتی ہے، موویز آپ کو کون سی پسند ہیں، چھٹیاں آپ کس قسم کی گزارنا چاہتے ہیں، کن ریسٹورنٹس میں جانا آپ کو پسند ہے۔ آپ ہر اس چیز کو فوکس کریں، اس کی لسٹ بنائیے جیسے میں نے کہا، تو یہ بھی ایک ٹول ہے، طریقہ ہے محبت کی کنجی کو استعمال کرنے کا۔ ایک فلاسفر تھے ابی کیرکیگارڈ، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ محبت کی سلطنت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا چاہے جتنی بھی امپرفیکٹ ہو لیکن زندگی آپ کے لیے خوبصورت، محفوظ بن جاتی ہے، اور یہ سب
सिर्फ मोहब्बत की ताकत से ही हासिल किया जा सकता है। आपका काम सिर्फ मोहब्बत करना है, जिस कदर भी ज़्यादा हो सके। आपका काम है कि आप उन चीज़ों के बारे में सोचें जिन्हें आप पसंद करते हैं, उन चीज़ों को देखिए, उनको फील कीजिए, और हर वो चीज़ जो कि आपको नापसंद है उससे अपना रुख मोड़ लीजिए। उसके ऊपर फोकस मत करें जो आपको पसंद नहीं है। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आपका आने वाला कल जो है वो नाकाबिले बयान खुशी से और मोहब्बत से भर जाएगा। हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज के डीन थे ओलिवर वेंडल। उन्होंने कहा था कि मोहब्बत सबसे ताकतवर कुंजी है जो आपके लिए खुशियों के दरवाजे खोल देगी। मोहब्बत की कुंजी को इस्तेमाल करने के लिए या मोहब्बत की ताकत पर काबू पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अलर्ट रहें, आप चौको चौबंद होशियार रहें, तवज्जो के अंदर रहें कि हर वो चीज़ जिससे आप मोहब्बत करते हैं आप उसको देख सकें, उसको सुन सकें, महसूस कर सकें। आपके अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए, तवज्जो होनी चाहिए कि आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है उसमें से क्या कुछ है जो आपको पसंद है। और अगर आप अलर्ट नहीं होंगे, चाको चौबंद नहीं होंगे, तो आप उन चीज़ों को मिस कर देंगे जो आपको पसंद हैं, जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। आपको अलर्ट रहना चाहिए हर इस चीज़ के लिए जो आपको अच्छी लगती है, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो आवाज़ है, चाहे वो कोई टच है, कोई ब्यूटीफुल स्मेल है, फूल हैं। जब आप कहीं से गुजर रहे हैं, आपने कुछ देखा है जो आपको पसंद है, अगर आप अलर्ट नहीं हैं तो वो चीज़ें मिस हो जाएंगी। जब आप कुछ खा रहे होते हैं तो आप टेस्ट के बारे में अलर्ट रहें, आप फ्लेवर्स के बारे में अलर्ट रहें। अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं तो उन आवाज़ों को, चेहरों को सुनिए। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने दिमाग में चलने वाली सोचों को ही सुनते रहेंगे, आप उसमें ही खोए रहेंगे, तो आप ये सब कुछ मिस कर देंगे। और ऐसा बहुत दफ़ा होता है लोगों के साथ कि वो अपने आप को अपनी सोचों के अंदर हिप्नोटाइज कर देते हैं, वो उसके जादू में, उसके असर में खो जाते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोचों के अंदर गुम होते हैं। अपने जहन में, अपने सर में चलने वाली जो ख्यालात हैं उसकी वजह से वो एक ट्रांस के असर में चले जाते हैं, जिससे उनके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है वो उसको पसंद ही नहीं कर पाते। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप कहीं से गुजर रहे हो और आपके किसी दोस्त ने यकदम आपका नाम पुकारा हो और आपने उसको देखा हो और आपको पहले से ख्याल ना हो कि ये शख्स तो पहले भी वहाँ मौजूद था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप अपनी जहन की जो सोचें हैं उसमें गुम थे। और इस तरह ये भी हो सकता है कि आपका कोई दोस्त या आपकी कोई दोस्त गुजर रही है और आपने उसका एक दफ़ा नाम लिया है और वो आपकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए। आपने दोबारा नाम लिया है और यकदम उन्होंने ऐसे देखा कि जैसे आप अभी के अभी वहाँ नमूदार हुए हैं। ऐसा क्यों था कि वो आपको क्यों ना देख पाए? क्योंकि वो अपनी सोचों के अंदर इस कदर महव थे कि वो अपने इर्द गिर्द से गाफिल हो गए थे। वो एक ट्रांस के असर के अंदर थे। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं और आपको एहसास होता है कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए और दरमियान का जो इतना सारा रास्ता था आपको याद ही नहीं रहता कि वहाँ पे क्या हुआ था, वो कैसे गुजर गया, क्योंकि आप अपनी सोचों के अंदर गुम थे। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि जब आप मोहब्बत की ताकत को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, आप मोहब्बत के लिए अलर्ट होते हैं, मोहब्बत देना शुरू करते हैं, तो जितना आप मोहब्बत देते हैं उतने ही ज़्यादा आप मोहब्बत के लिए अलर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जो ट्रू लव है, सही मोहब्बत है, वो आपके अंदर अलर्टनेस पैदा करती है, आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करती है। और जब आप अपने इर्द गिर्द हर उस चीज़ से अलर्ट और चाको चौबंद और मुतवज्जा होना शुरू हो जाते हैं जो आपको पसंद है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, तो उसका रिवॉर्ड ये होता है कि एक तो आपको अलर्टनेस ज़्यादा मिलती है और आपको वो चीज़ें, वो एनवायरनमेंट या सब कुछ, वो भी आपकी लाइफ के अंदर ज़्यादा हो जाता है। हम अपने जहन को मोहब्बत पे मरकूज रखने के लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए एक फ़िलासफ़र ने कहा कि इस बात को ऐसे अंडरस्टैंड कीजिए कि आपके जहन में क्लैरिटी होनी चाहिए, और जहन की क्लैरिटी एक पाकीज़ा मोहब्बत की तरह है कि जितना जहन क्लियर होता है
वो उतना ही जोशो खरोश के साथ मोहब्बत कर सकता है और वो मोहब्बत को देख सकता है। अपने आप को अलर्ट रखने के लिए और अपने माइंड को फोकस रखने के लिए आप अपने माइंड के साथ, अपने जहन के साथ एक छोटा सा खेल खेल सकते हैं। अपने जहन से सवाल पूछा कीजिए कि क्या ऐसा मैं देख सकता हूं जो मुझे पसंद है। ऐसा सवाल अपने जहन से पूछिए कि मैं और कितनी ज़्यादा चीज़ें देख पाऊंगा जो मुझे अच्छी लगती हैं। मैं और क्या क्या चीज़ को नोट कर सकता हूं जो मुझे पसंद है। मैं कौन सी ऐसी चीज़ों के ऊपर गौर कर सकती हूँ जिससे मेरे अंदर थ्रिल पैदा होता है, मेरे अंदर खुशी और एक्साइटमेंट पैदा होती है। कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर जोश पैदा करती हैं, मेरे अंदर मोहब्बत पैदा करती हैं। क्या मैं उन तमाम चीज़ों को देख सकता हूँ जिनसे मुझे मोहब्बत है? क्या मैं उन चीज़ों को सुन सकती हूँ जिनसे मुझे मोहब्बत है? जब आप अपने जहन से सवालात पूछते हैं तो आपके माइंड के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रह जाती सिवाय इसके कि वो आपके सवालों का जवाब के लिए बिजी हो जाए। वो फौरी तौर पर आपके सवालों का आंसर निकालना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे राज की बात ये है कि अपने जहन से बेहतरीन किस्म के सवाल रेगुलरली बाकायदगी से पूछते रहिए। जिस कदर ज़्यादा सवाल आप अपने जहन से पूछेंगे उतना ही आप अपने जहन के ऊपर काबू हासिल कर लेंगे। तो फिर आपका जहन आपके लिए मोहब्बत के रास्ते पे चलने में आपकी मदद करना शुरू कर देगा, बजाय इसके कि आपका जहन आपके मुखालिफ सिमत के अंदर चलना शुरू कर दे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जहन जो है उसके अंदर सोचें बिल्कुल एक ट्रेन की तरह हो जाती हैं कि जैसे कि वो एक पहाड़ी से नीचे की तरफ वो ट्रेन जा रही हो और उसके अंदर ड्राइवर भी ना बैठा हो, तो वो किस कदर ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आप अपने जहन के ड्राइवर हैं, तो आपको ये चार्ज लेना चाहिए। जब आप अपने जहन को हदायत खुद देना शुरू कर देते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो आप अपने जहन के ऊपर काबू पाना शुरू कर देते हैं। और अगर जब आप ऐसा नहीं करते तो आपका जहन आपके ऊपर काबू पाना शुरू कर देता है। तो फिर वो जहाँ पे भी आपका ध्यान ले जाता है तो आपका ध्यान वहाँ जाना पड़ता है। और जहन आमतौर के ऊपर नेगेटिविटी की तरफ फोकस ज़्यादा आसानी से कर लेता है, पेन्स के ऊपर ज़्यादा आसानी से फोकस करता है। तो हमें अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखने के लिए उसे इंस्ट्रक्शंस देनी है और उससे उम्दा और बेहतरीन किस्म के सवाल पूछने हैं, जिससे आपके जहन की तवज्जो उन चीज़ों के ऊपर मरकूज हो जाए जो आपको पसंद हैं, आपको अच्छी लगती हैं और जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। हिंदुओं की जो एक किताब है भगवत गीता, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हमारा जहन हमारे दुश्मनों की तरह हमारे साथ काम करता है जब तक कि हम उसके ऊपर काबू नहीं पा लेते। हमारा जहन बहुत ताकतवर टूल है, एक हथियार है हमारा, जिसे हम बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब हम उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लें। तो बजाय इसके कि आपका दिमाग, आपकी सोचें आपको डिस्ट्रैक्ट कर लें, आप अपने दिमाग को इस काम पे लगाइए कि वो मोहब्बत के हुसूल में आपकी मदद करे। और इस बात में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती कि आप अपने दिमाग की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं कि वो पॉजिटिविटी के ऊपर और मोहब्बत के ऊपर फोकस करना शुरू कर दे। और जब आप एक दफ़ा ये काबू को हासिल कर लेते हैं तो फिर आपकी लाइफ के अंदर वंडर्स नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पावर ऑफ कीज के लिए नेक्स्ट एपिसोड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।